छोटे साहब, अरे मैम साहब गिर गई, जल्दी आइए। प्रिंस, अरे छोटे साहब जल्दी आइए, मैम साहब नीचे गिर गई। अरे जल्दी आइए छोटे साहब। अरे दिव्या, दिव्या क्या हुआ तुम्हें? मुझे नहीं लगता हमारा बच्चा बचेगा। अरे अंकित क्या हो गया, ये सब कैसे हो गया? अरे साहब, मैम साहब ना नीचे आ रही थी सीढ़ियों से, एकदम से नीचे गिर गई। और आपको तो पता है अभी मैंने नई आंख बनवाई है, तो मेरा इतना गौर नहीं गया। जब मैं यहाँ पे आकर देखा तो मैम साहब के पैरों से खून आ रहा था। मुझे लगता है आप इन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाइए। हाँ, मैं लेकर चलता हूँ। पर दिव्या, हमारे बच्चों को तो कुछ नहीं होगा ना? तुम्हें मालूम है मैं फौज से इसलिए आया था क्योंकि मेरे बच्चे की डिलीवरी होनी थी 3-4 दिन में। दिव्या ये सब क्या हो गया? तुझे ऊपर जाने की जरूरत क्या थी? तुझसे मैंने 1000 बार बोली थी ना कि दिव्या को कोई काम नहीं करने देना, उसे बेड से नहीं उठने देना, तब भी तूने ऊपर तक भेज दिया उसे। अरे साहब, नहीं पता था, उसको बताया नहीं था मैंने। उसकी आंखों में दिक्कत है तो मैंने सोचा खुद ही चली जाती हूँ। मैं तो देखने गई थी कि हमारा बेबी होने से पहले हम दोनों को फोटो खिंचानी थी ना साथ में, तो ऊपर लाइट सही है या नहीं, अभी खिंचवा सकते हैं या नहीं, ये देखने गई थी। नीचे आई, फिसल गई। अरे क्या फिसल गई कर रही है? देख रही कितनी ब्लीडिंग हो गई है तेरे पैर में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ ऊंच नीच ना हो गई हो। फ्रेंड्स, मैंने तुम्हें कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहती, मुझे नहीं लगता ये बच्चा बचेगा। अरे दिव्या, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम माँ हो और तुम्हें तो मालूम है ना कि मुझे इस बच्चे से कितनी ज्यादा होप है। मैं तो अपने बच्चे का नाम तक रख लिया था और तुम ऐसी बातें कर रही हो। अरे अंकित, तू जाके जल्दी से एम्बुलेंस लेके आ। बस, उसकी कोई जरूरत नहीं है देवर जी। एम्बुलेंस बुलाने से पहले वीडियो देख लीजिए, एक जो है सच वो देख लीजिए। अरे इधर वीडियो क्या अरे देखनी? बस, तुम चुप रहो। क्यों? अरे साहब, रह गया यार ये। ये लो मैम साहब, जीरा लाल रंग ले आया? इसी का इंतजार कर रही थी मैं, क्योंकि नकली पेट तो ना मैं सुबह से लगा कर बैठी हुई हूँ। सुबह से मैं इंतजार कर रही थी कि कब तू आएगा और इस लाल रंग से ना मैं ड्रामा करूंगी। आज ना ये टंटा ही मैं खत्म कर दूंगी। सबको लगता है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ और सब लोग इंतजार कर रहे हैं छोटे मेहमान का। उन्हें क्या पता कि मैं तो ये सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए कर रही थी, क्योंकि मुझे कोई पैसे ही नहीं देता था इस घर में। सब हमेशा सिर्फ हिसाब मांगते रहते थे, तो इसलिए मैंने ये ड्रामा कर लिया। अब ये नकली बच्चे को आज मैं देख कैसे मारती हूँ। चल अब चलते हैं, है ना? देख लिया देवर जी आपने? क्या चल रहा है ये सब दिव्या? और तू अभी आँख बनवा के आया ना, तेरी अब दोनों आँख ऐसी खराब कर दूंगा कि कभी तेरी आँख बनेंगी ही नहीं। हाँ दिव्या, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया था ना ये सब? मेरे को पागल बना रही थी 9 महीने से, और अब तूने देखा मेरा पति डिलीवरी कराने के लिए घर पे आ गया है, तो तूने सोचा होगा अपना कुछ ना कुछ ऐसा ड्रामा करना पड़ेगा जिससे कि मेरे पति को ये लगे कि उसका बच्चा मर गया है, सिर्फ और सिर्फ छोटी सी गलती की वजह से। हाँ, पागल बना रही थी मुझे। वो 2 लाख रुपए कहाँ है जो पिछले 8 महीने में तू मुझसे ले चुकी है? अरे देवर जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। आपके जाने के बाद जो अय्याशियां चलती थी इनकी, मुझे लगता था कि ये प्रेग्नेंट है, इनके मूड स्विंग्स होते हैं, पर इनका तो अलग ही अय्याशी चल रहा था। और इन्होंने तो सेटिंग भी डाली थी इससे, साथ में ये भी मिला हुआ था, इसलिए आपको कुछ पता नहीं चलने देते थे। पर मैंने सोचा कि घर बर्बाद होगा, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। अब आपके सामने सच आ चुका है। फ्रेंड्स, मेरी ना इस सब में कुछ भी गलती नहीं है। गलती सारी की सारी तुम्हारी और तुम्हारी कंजूसी की है। तुम हर चीज में कंजूसी करते हो, हर चीज में रोक टोक करते हो। हिसाब दो, इतने पैसे कहाँ खर्च हो गए, अरे इसकी क्या जरूरत है, अरे उसकी क्या जरूरत है। मैं अपनी शौक मारने के लिए नहीं आई हूँ इस घर में कि मैं एक एक खर्चा करने से पहले सोचूं कि क्या जरूरत है। इतनी कम तनख्वाह नहीं है तुम्हारी जो तुम हर बात में मुझे टोकते रहते हो। तू ही नहीं रह रही है इस घर में अकेली, तेरे साथ साथ ना बड़ी भाभी भी इस घर में रह रही हैं, वो कितने अच्छे से रहती हैं। और तुझे शौक मौज करने हैं, उसके लिए तूने मुझे 8 महीने तक पागल बना दिया। हाँ, तो ये तो छोड़ूंगा नहीं मैं। तूने ना मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करी है। तेरे घर पे जा रहा हूँ भाभी से ये वीडियो लेके, उनको ये पूरी की पूरी वीडियो दिखाऊंगा और उसके बाद उनसे पूछूंगा क्या ये तुम्हारी जो लड़की ने किया है ठीक किया है या गलत किया है। और तू भी बेटा चप्पड़गंजू बचेगा नहीं। तेरी आँख के लिए मैंने पैसे दिए थे ना, अभी आ रहा हूँ वापस। तेरी आँख के साथ साथ तेरी नाक भी चपटी कर दूंगा मैं। अब तू कभी ठीक ही नहीं हो पाएगा। तेरा चेहरा ना ऐसा हो जाएगा कि कुछ तुझे शादी करने के लिए अपनी लड़की नहीं देगा। छोड़ूंगा नहीं मैं, जा रहा हूँ तेरे घर पे। प्रिंस,